ठीक है। तो आज हम लोग हमारा साइंस का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो बेसिकली आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत सारा पढ़ा दिया जाएगा जो एंटायर चैप्टर को कवर कर ले। हाँ, बट इसमें हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। एक इंट्रो लेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग देखने क्या वाले हैं, ये चैप्टर हम लोगों को क्या समझाएगा और क्या नहीं। तो देखो, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो बेसिकली प्रोडक्शन इंडिया में या किसी और भी कंट्री में जब किसी भी क्रॉप का किया जाता है, नॉट नेसेसरी सब्जी भाजी, ठीक है, आपके जो सेरल्स होते हैं, दाल चावल गेहूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स एज वेल एज फ्लावर। अब ऐसा कई लोगों को लगेगा कि नहीं मैम, फ्लावर को आप खाते थोड़ी ना, सो इट कैन नॉट बी काउंटेड एज क्रॉप। बेसिकली एनीथिंग यू कल्टीवेट, ठीक है, किसी भी चीज़ को जब आप कल्टीवेट करते हैं तो दैट इज नोन एज क्रॉप। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। अब जैसे मधुमक्खी पालन भी एक होता है, मछली पालन भी होता है ना, तो वो भी तो क्रॉप ही है। बट राइट नाउ इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर क्रॉप्स की बातचीत करेंगे जिनको उगाने के लिए हम लोगों को सॉइल यानी कि मिट्टी की नीड पड़ती है। ये हमारा चैप्टर है। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के की पॉइंट्स के बारे में बात करूं, तो चैप्टर किस पर्टिकुलर चीज़ से डील करता है, चैप्टर उन पॉइंट से डील करता है जहाँ पे हम लोगों को सॉइल की नीड होती है। अब जैसे अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप है, आप उस पर्टिकुलर क्रॉप को उगाना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी के पास गए, मिट्टी को बोला कि अरे मिट्टी मुझे क्रॉप उगाना, मिट्टी ने क्रॉप उगा कर दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा। डेफिनेटली आपको मिट्टी में कुछ खुदाई करनी पड़ेगी, मिट्टी को खाद वाद डालना पड़ेगा, बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर क्रॉप उग कर आएगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि आपको अगर किसी भी क्रॉप को अगर उगाना है तो उसके लिए जो आपको सॉइल लगती है, उस सॉइल के साथ आप क्या क्या करते हो, उस सॉइल को आप कैसे क्रॉप के उगने के लायक बनाते हो। आप हर सॉइल पे क्रॉप सक्सेसफुली नहीं उगा सकते, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सॉइल पे क्रॉप उगाना चाहते हो तो आपको उस सॉइल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। कौन से चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे, ये सारी बातचीत इस बेसिकली इस चैप्टर में होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इस टॉपिक में आपको ये भी पढ़ना होगा कि सॉइल को तो हमने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद क्रॉप को अगर उगाना है, ठीक है, तो क्रॉप को उगाने के लिए आपको सीड लगेंगे, राइट, बीज लगेंगे, तभी तो आपका क्रॉप उगेगा। अगर मान लेते हैं कौन से बीज लेने हैं, कैसे बीज लेने हैं, कौन से बीज अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कौन से बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, इस पे बातचीत करनी पड़ेगी। मान लेते हैं तो मार्केट से बीज खरीद कर लेकर आ गए, और क्या बीज को मिट्टी में ऐसे ही फेंक देते हो क्या? ऑब्वियसली नॉट। प्रॉपर तरीक़ों से उसको मिट्टी के अंदर डाला जाता है ताकि अच्छे से क्रॉप आए। अगर आप 1000 बीज फेंक रहे हो या 1000 बीज अगर आप डाल रहे हो मिट्टी में, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? आप तो यही चाहोगे ना कि हज़ारों के हज़ारों बीज क्रॉप में कन्वर्ट हो जाए। पता चला आपने इस तरीके से बीज को डाला कि 1000 में से सिर्फ एक बीज का प्लांट बन रहा है, बाकी के 999 बीज खराब हो गए, तो ये भी आप नहीं चाहोगे। तो किस तरीके से बीज को डाला जाता है, दैट इज बेसिकली नोन है सोइंग। सोइंग किस तरीके से की जाती है, ये भी हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। फिर मान लेते हैं क्रॉप अगर आपका एक बार बाहर आ जाता है, मतलब आपके जो सीड्स हैं जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेट होकर जब वो बाहर आ जाते हैं, वो एक क्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके आजू बाजू बहुत सारा गंदगी भी जमा हो जाती है। तो क्रॉप को किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना होता है, क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसी होती है, ये हमको जानना पड़ेगा। क्रॉप अगर आप उगा रहे हो तो क्रॉप को आपको अच्छी ग्रोथ के लिए, जैसे एक बेबी हो गया,
अगर एक बेबी की अच्छी ग्रोथ आप चाहते हो तो उस बेबी को अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वाला खाना देना चाहिए हमने, है ना, गुड फूड, राइट। तो वैसे ही अगर आप क्रॉप उगा रहे हो तो बेसिकली क्रॉप को आपको मिनरल्स देने पड़ते हैं, मतलब क्रॉप इन द सेंस सॉइल को देने पड़ते हैं, मिनरल्स देने पड़ते हैं, ठीक है, और पानी वगैरह देना पड़ता है, और उसके अलावा उसको फर्टिलाइजर्स वगैरह देने पड़ते हैं, मैन्योर देना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें उसको, मतलब खाना पानी उस पर्टिकुलर सॉइल को भी देना पड़ता है। कैसा खाना पानी, कौन सा खाना पानी, वो पढ़ना है। क्रॉप्स हमारे इंडिया में, मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, क्रॉप्स के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के इंडिया में सीजन साइकिल चलती है ना, सर्दी गर्मी बारिश, तो आप किसी भी सीजन में अपना जो मर्जी आप वो क्रॉप नहीं उगा सकते आप। हाँ, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो 24 इंटू आपका 7, ठीक है, यानी कि ऐसा मैं कहूँ 365 डेज आप उन्हें उगा सकते हो। बट कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि उन क्रॉप्स को उसी पर्टिकुलर सीजन में उगाना पड़ता है, अदरवाइज वो नहीं उगते। तो क्रॉप्स के टाइप्स हमें पढ़ने होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इसके अलावा ये पर्टिकुलर चैप्टर इस टॉपिक से भी डील करेगा कि कौन कौन से एग्रीकल्चरल टूल्स आपके पास होते हैं। अब जैसे अगर आप कोई भी काम करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप सिलाई सीखते हो, राइट, मान लेते हैं आप सिलाई सीखते हो, तो सिलाई करने के लिए आपको सिलाई मशीन चाहिए, राइट। आपको क्या चाहिए, आपको सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन चाहिए, आपको सिलाई मशीन के अलावा धागा चाहिए, कपड़ा चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप की चीज़ें चाहिए। मान लेते हैं आप कोई इलेक्ट्रीशियन हो, तो आपको अपने सिलाई मशीन से तो कोई काम होगा नहीं, आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, आपको लेट से कुछ कहते हैं ना नट बोल्ट वगैरह वगैरह चाहिए, कि वायर चाहिए होंगी, स्विच बोर्ड्स चाहिए होंगे। आप बेसिकली जिस प्रोफेशन में हो आपको उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं। इफ़ आई एम टेकिंग अ क्लास देन आई वॉन्ट अ बोर्ड जिस पे मैं लिख सकूँ, आई वॉन्ट अ पेन जिससे मैं वहाँ पे लिखा सकूँ, मेरे को एक डस्टर जैसी कोई चीज़ चाहिए, इरेजर जैसी कोई चीज़ चाहिए जिससे मैं उस चीज़ को मिटा सकूँ, है ना। तो हमको अगर कोई भी काम करना है, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमको टूल्स चाहिए होते हैं। तो कौन से बेसिक टूल्स हैं जो पहले पुराने ज़माने में यूज़ करते थे और अब के ज़माने में क्या वो टूल्स हम अभी भी यूज़ करते हैं या फिर कुछ अपग्रेड हो गई है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात होगी। तो इनडायरेक्टली क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये पर्टिकुलर, ठीक है, बराबर, ये पर्टिकुलर चैप्टर आप लोगों का क्या करता है, ये पर्टिकुलर चैप्टर आप लोगों का इन सारी बातचीतों से डील करता है। ये सारी बातचीतों को हम लोग एक 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 करके डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये इस तरीके से ये डील करता है, ठीक है। ये कहानी होती है किसकी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर की। ये पर्टिकुलर चैप्टर ये सारी बातचीत आपको बताएगा। तो देखो, अगर मैं इंसानी सभ्यता की बात करूं, नॉट एट ऑल इंडिया, अगर मैं इंसानी सभ्यता की बात करूं तो हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ठीक है, बराबर, ये जो हम लोगों की ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि जिस वक्त से, ठीक है, आपकी दुनिया बसी थी, जिस वक्त से दुनिया में इंसान पैदा हुआ था उस वक्त से ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, ऐसा नहीं है, बराबर। एक्चुअली कैसा है, जब हमारे जो इंसान लोग थे, जब वो पहली पहली बार धरती पे जन्म वगैरह रखे थे, मतलब हमारे पूर्वज आज से कई करोड़ों सालों पहले वाले, वो शिकार करते थे, जानवरों को खाते थे। उस वक्त तो सोचो आग भी डिस्कवर नहीं हुई थी, बाद में जब फायर वगैरह डिस्कवर हुई तो उन्होंने उस पर्टिकुलर मांस को पका के खाना शुरू किया, राइट। तो ऐसे केस में वो सारी चीज़ें कैसी है, बढ़ती गई डेवलपमेंट के तौर पर। फिर धीरे धीरे उन लोगों को ये समझ में आया कि हमारे पास जो जानवर हैं, लेट्स से गाय बैल व्हाटएवर, उन पर्टिकुलर जानवरों से हम खेत जुतवा सकते हैं, है ना, वहाँ पे हम फसल उगा सकते हैं, फिर उस पर्टिकुलर फसल को हम लोग काट के उसको क्रॉप के फॉर्म में हम खा सकते हैं, राइट। धीरे धीरे इस तरीके से हम लोगों की इंसानी सभ्यता में, ठीक है, क्या होने लगा बोलो, इंसानी सभ्यता में चेंजेस आने लगे।
तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड की सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन की बात करूं तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हाँ, इंडिया में, भारत में एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन कब शुरू हुआ। तो एक्चुअली ये वैसे तो आपका टॉपिक है नहीं, बट स्टिल इस बारे में जान लो। हम लोग कैसा है, जो हमारा टाइम पीरियड होता है, जैसे तुमने हो सकता है हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी हो, एक होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो क्राइस्ट थे उनके बर्थ से पहले का, और एक होता है आपका एडी, आफ्टर डेथ। तो जो 9000 बीसी है, ठीक है, नाउ 9000 बीसी, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंडिया में एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, ठीक है। यानी कि ये वो समय था, मतलब अभी ये करोड़ों 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 से भी पुरानी बात चल रही है, ये वो समय था जब यहाँ पे अपने इंडिया में क्या शुरू हुआ, आपका ये खाना पीना उगाना, है ना, जानवरों को पालना, उनसे दूध निकालना, इस तरीके की बातचीत कैसी हुई, शुरू हुई। बेसिक, एकदम बेसिक, ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ें यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। वो लोग क्या करते थे, थोड़ा बहुत आपका अनाज वनाज उगाते थे, है ना, गेहूँ उगाते थे, बार्ली उगाते थे, शीप को, गोट को, भैंसों को, गायों को पालते थे, उनसे दूध निकालते थे। इस तरीके की चीज़ें इंडिया में नॉर्थ साइड, ठीक है, नॉर्थ साइड में सिंध, बेसिकली उसको सिंध रीजन कहते हैं, वहाँ पर ये चीज़ शुरू हुई। फिर धीरे 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 एंटायर इंडिया में फैलने लगी, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के फल उगाना शुरू हो गया, फूल उगाना शुरू हो गए, राइट। तो ऐसे करते करते एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे हुई, सामने आती गई। और फिर अब तो तुम जानते ही हो कि एग्रीकल्चर वाला जो काम है वो काफ़ी खैर एडवांस हो चुका है। डन, बराबर। अच्छा, बट मैडम द डाउट इज, हम आखिर ये जो वर्ड है CROP, क्रॉप, ये क्रॉप आखिर कहते किसको हैं, ठीक है, बराबर, इसे कहते किसको, ये क्रॉप का मतलब क्या है। तो देखो क्रॉप का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, लेट्स से कितना एकड़ का है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, इस पे मैं बातचीत नहीं कर रही हूँ। लेट्स से यू हैव अ पीस ऑफ लैंड। अगर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है और उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में अगर आपने एक पर्टिकुलर प्लांट उगाया, ठीक है, जैसे मान के चलते हैं मेरे पास ये जो मैंने एक शेप बनाई है, इतनी बड़ी मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है, इतनी बड़ी मेरे पास एक ज़मीन है। इस पर्टिकुलर ज़मीन में मैंने यहाँ पे ये क्रॉप उगाया है, मैंने ये प्लांट उगाया है। क्या बोलेंगे हम इसको, कि हमने यहाँ पे क्या उगाया है, एक प्लांट उगाया है। अब ये जो प्लांट है ये मात्र एक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में इस प्लांट के जैसे सेम टू सेम बाकी के अदर प्लांट्स भी उगा देती हूँ, मतलब बहुत सारे उसी के जैसे, है ना, उसी के जैसे बहुत सारे मैं अदर प्लांट्स भी उगा देती हूँ, तब उस पूरे ढेर सारे प्लांट्स के कॉम्बिनेशन को, बेसिकली उस पूरे के फील्ड में जितने भी अलग अलग प्रकार के प्लांट लगे, नहीं, जितने भी सेम टाइप के प्लांट्स लगे ढेर सारे, उन सारे सेम टाइप के प्लांट्स के कॉम्बिनेशन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्रॉप कहते हैं। यानी कि क्रॉप का मीनिंग क्या है, कि जब आपके पास कोई प्लांट होता है, किसी भी चीज़ का प्लांट, ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का प्लांट है, अगर उस पर्टिकुलर प्लांट को आप अपनी फील्ड में लार्ज स्केल में उगाओ, लार्ज स्केल का मतलब है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप उगाते हो, तो उसी लार्ज स्केल के प्लांट को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। अब जैसे क्या होता है, जब ठंडी का सीज़न आता है, हम लोग अपने अपने घरों में शेवंती का फूल लगाते हैं, क्रिजैंथेमम कहते हैं उसे इंग्लिश में, है ना। हम अपने अपने घरों में क्या लगाते हैं, गेंदे का फूल लगाते हैं। जब दिवाली आती है तो दिवाली में लोग क्या करते हैं, बाहर मार्केट से गेंदे का, शेवंती का फूल खरीदते हैं, जैसे गुलाब के भी खैर फूल खरीदे जाते हैं। तो ये इतने सारे गुलाब के फूल कहाँ से आते होंगे, या इतने सारे गेंदे के फूल कहाँ से आते होंगे। ऑब्वियस है कि कोई ना कोई खेत होगा, उस पर्टिकुलर खेत में बहुत सारे गेंदे के फूल लगाए गए होंगे। उन गेंदों के प्लांट्स में जब पौधों में फूल आया होगा, उन्हें तोड़कर मार्केट में बेचने के लिए लाया गया होगा। तो उस लार्ज स्केल कल्टीवेशन को
उस गेंदे के फूल की लार्ज स्केल कल्टीवेशन को ही हम लोग बेसिकली क्रॉप कहते हैं, ठीक है। जो लार्ज स्केल कल्टीवेशन होती है इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप। अगर मान लेते हैं तुम्हारे घर में 10 मतलब से 10 गमले हैं, 10 गमलों में तुमने कुछ छोटे मोटे गेंदे के फूल के पौधे लगा दिए, तो वो आपका क्रॉप नहीं कहलाएगा। क्रॉप का मतलब होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में अगर आप किसी भी प्लांट को कल्टीवेट करते हो, ठीक है, किसी भी प्लांट को अगर आप लार्ज स्केल में कल्टीवेट करते हो, तो दैट इज बेसिकली नोन एज क्रॉप। उसको पर्टिकुलरली हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, उस मूवी में आपको गन्ने के खेत दिख रहे हैं, तो उस खेत में क्या है, ढेर सारे हजारों गन्ने के पौधे हैं, दैट इज नोन एज क्रॉप, की ये शुगर केन क्रॉप है। अदरवाइज मान लेते हैं मैंने मेरे घर में सिर्फ एक गन्ना उगा के रखा है, तो उस एक गन्ने को मैं क्रॉप नहीं कहूंगी। अगर किसी भी प्लांट की कल्टीवेशन, ध्यान रखना, किसी भी प्लांट की कल्टीवेशन अगर लार्ज स्केल में की जा रही है, तो लार्ज स्केल में अगर आप उस पर्टिकुलर चीज को कल्टीवेट करते हो, ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप कल्टीवेट करते हो, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में गेहूं और चावल ये बहुत ही ज़्यादा स्टेपल फूड है हमारे इंडिया का। इंडिया के कुछ पार्ट्स में गेहूं की मतलब रोटियां यूजुअली बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, कुछ पार्ट्स में चावल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमारे इंडिया में गेहूं के क्रॉप्स मतलब गेहूं के खेत होते हैं, चावल के खेत होते हैं, ठीक है, बाजरे का खेत होता है, ज्वार का खेत होता है, इवन बड़े बड़े कॉफ़ी प्लांटेशन भी होते हैं, कॉफ़ी के तक खेत होते हैं, ठीक है। आज जैसे मान लेते हैं तुम्हारे घर में तुलसी है, राइट, तुलसी, एवरीबडी नो द मीनिंग ऑफ तुलसी। अगर तुम्हारे घर में तुलसी का एक पौधा है, तो दैट तुलसी का पौधा इज बेसिकली नोन एज प्लांट, ठीक है, दैट तुलसी का पौधा इज नोन एज बेसिकली प्लांट, ठीक है। अगर आप उसी तुलसी के पौधे को बहुत बड़ी खेती में, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप क्या करते हो, उगाते हो, देन दैट तुलसी का पौधा इज नोन एज क्रॉप। क्या मैडम तुलसी का पौधा भी उगाते हैं क्या? एग्जैक्टली तुलसी के पौधे की भी खेती होती है। क्या करते हैं अपन उस तुलसी के पौधे की खेती का? अरे तुलसी एक हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है भैया, उसको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, अलग अलग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। तो इनडायरेक्टली आप किसी भी प्लांट को क्रॉप कह सकते हो अगर उस प्लांट की कल्टीवेशन हमने लार्ज स्केल में की है तो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये मिथ होता है, ठीक है, कि क्रॉप का मतलब होता है सब्जी भाजी। ऐसा नहीं है, ठीक है। क्रॉप का मतलब फ्रूट्स भी होता है। मान लेते हैं आप कभी कश्मीर जाओ, शिमला जाओ, तो वहाँ के लोगों के पास क्या होता है, उनके यहाँ एप्पल के बड़े बड़े उनके खेत होते हैं, मतलब बगीचे कहते हैं बेसिकली उसको, जहाँ एप्पल के ट्रीज होते हैं, बहुत सारे एप्पल वो लोग एप्पल कल्टीवेट करते हैं, सैफरन कल्टीवेट करते हैं। तो दैट इज नोन एज कल्टीवेशन, दैट इज नोन एज क्रॉप। कल्टीवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रो करना। जब एक छोटा बच्चा होता है, मम्मी के पेट से बाहर निकलता है, उसको बड़ा करते करते तुम्हारे जितना बड़ा किया जाता है, दैट इज ऑल्सो कल्टीवेशन, वो भी एक कल्टीवेशन ही है। तो फ्रूट्स को भी, ठीक है, फ्रूट्स का भी कल्टीवेशन होता है और फ्रूट्स को भी बेसिकली क्रॉप की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। इवन जो आपके आजू बाजू फ्लावर्स होते हैं, अभी जैसे हम लोग कौन से फ्लावर्स डेली बेसिस पर अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, गेंदे का फूल देखते हैं, शेवंती का फूल देखते हैं, गुलाब का फूल देखते हैं, कमल का फूल देखते हैं, मोगरे का फूल देखते हैं, क्रिजांथेमम देखते हैं, लिलीज देखते हैं, है ना, बहुत सारे ऑर्किड्स देखते हैं। ये सारे फूल जो डेकोरेशन पर्पस के लिए आते हैं, ये किसी एक इंसान के घर से तोड़ तोड़ के तो नहीं लाए जा रहे होंगे कि कोई नॉक नॉक करते हुए मेरे घर पे आया, मैडम आपके यहाँ 10 गुलाब के फूल लगे ना, दे दो। मेरे बाजू वाले घर में गया, आपके यहाँ 3 गुलाब के फूल लगे, दे दो, ये 10 रुपए का, 1 रुपए का, ये 2 रुपए का, ऐसा नहीं होता है। खेती होती है इनकी प्रॉपर। तो फ्लावर्स को भी कल्टीवेट किया जाता है, फ्रूट्स का भी कल्टीवेशन होता है, और ये लोग भी क्रॉप्स कहलाते हैं। हमारे घर में हम जो खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, या कुछ भी बनाते हैं, वी यूज़ ऑयल, हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। खैर ऑयल अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो लोग सरसों का तेल बहुत खाते हैं, जैसे काफ़ी हेल्दी भी कहा जाता है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। लोग मूंगफली का तेल खाते हैं, दैट इज़ ग्राउंडनट ऑयल,
ठीक है। अगर आप मान लेते हैं इसके क्या कहते हैं, सूरजमुखी जो होता है, सनफ्लावर ऑयल, ये भी खाते हैं। खैर वेस्टर्न कल्चर ने हमारे इंडिया को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। मार्केट में एक और ताज़ा ताज़ा नया नया ऑयल आया है, दैट इज़ नोन एज ऑलिव ऑयल, लोग इसको भी खाते हैं। साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल भी होता है। इसके अलावा एक पाम ऑयल भी होता है जो कि काफ़ी अनहेल्दी होता है। पाम ऑयल जहाँ तक है वो काफ़ी अनहेल्दी होता है। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो यूजुअली पाम ऑयल ही यूज़ करते हैं, सस्ता भी पड़ता है। खैर, तो ये अलग अलग प्रकार के ऑयल्स हैं। तो ये जो ऑयल है इनका भी कल्टीवेशन किया जाता है। बट ऑयल का कैसे कल्टीवेशन होगा? देखो, ऑयल्स को निकाला जाता है बीज से, है ना। अगर आपके पास मान लेते हैं ग्राउंडनट है, मूंगफली है, जब आप मूंगफली को पीसते हो तो मूंगफली के अंदर से एक लिक्विड सीक्रेट आउट होता है, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑयल। तो ऑयल को कल्टीवेट नहीं किया जाता है, इन पर्टिकुलर चीज़ों को कल्टीवेट किया जाता है, मस्टर्ड को, ग्राउंडनट को, सनफ्लावर को, कोकोनट को, उनके सीड्स को फिर पीसा जाता है, क्रश किया जाता है और उससे फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऑयल इज ऑल्सो काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, क्रॉप। इसे भी क्रॉप की कैटेगरी में काउंट करेंगे, ठीक है। जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं, भिंडी, लौकी, करेला, टिंडा, गोभी, पालक, मेथी, मिर्ची, आलू, प्याज, दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, क्रॉप्स। ये भी क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो पल्सेस हम खाते हैं, पल्सेस किस कैटेगरी, मतलब पल्सेस की कैटेगरी में कौन आता है बताओ? पल्सेस की कैटेगरी में आपका आ जाता है राजमा, है ना। आप राजमा खाते हो, राजमा को इंग्लिश में कहते हैं किडनी बीन्स, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? किडनी बीन्स। हम लोग उसके अलावा चने खाते हैं, काले चने, सफ़ेद चने, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, जिसे कहा जाता है ग्राम। इसे क्या कहा जाता है? ग्राम, दैट इज चना, ठीक है। चना इज बेसिकली नोन एज ग्राम, है ना। उसके अलावा एक आते हैं बरबट्टी के दाने, जिसको हम लोग कहते हैं लोबिया। आप गूगल सर्च कर सकते हो कि लोबिया किस तरीके की दिखती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बीन्स आते हैं, इनकी कल्टीवेशन की जाती है। मटर है ना, मटर ये भी पल्सेस में आता है। तो पीस ये भी पल्सेस में आती है, इनकी कल्टीवेशन की जाती है, ये भी क्रॉप में इंक्लूड होता है। इसके अलावा होते हैं सेरल्स, ठीक है। सेरल्स के कल्टीवेशन होता है। सेरल्स में तो देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे सेरल्स हैं। आप रोटी खाते हो आटे की, गेहूं की, लेट से नॉट आटे की, गेहूं की, वीट, दैट इज अवर सेरल। चावल खाते हो, दैट इज अवर सेरल। मक्का खाते हो, दैट इज सेरल। बाजरा या ज्वार खाते हो, दैट इज सेरल। बैरली खाते हो, दैट इज सेरल। तो दीज आर दी कल्टीवेशन। सो इनडायरेक्टली अगर आप किसी भी चीज को लार्ज स्केल में उगाते हो तो लार्ज स्केल में उगाने से वही प्लांट क्या बन जाता है? आप लोगों का क्रॉप कहलाने लगता है, ठीक है। क्रॉप की बहुत सारी यूटिलिटी है। आप उसको खाने के पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप उस पर क्रॉप को मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गई, इन्हें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यूज़ करती है ना। इन्हें हमारे क्या कहते हैं, साबुन टाइप की इंडस्ट्री, टूथपेस्ट टाइप की इंडस्ट्री, फेस वॉश टाइप की इंडस्ट्री यूज़ करती है, मेडिसिनल इंडस्ट्री यूज़ करती है। आयुर्वेदा में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो अगर आप तुलसी को भी बहुत लार्ज स्केल में अगर आप ग्रो करो, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्रॉप। वो भी क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो खैर, ये हम लोगों का इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर के बारे में पढ़ा। अभी इसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि हमको आगे क्रॉप्स और उसके टाइप्स को पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल इस चीज